नमस्कार। आज देश की तमाम फटाफट खबरों में आपका स्वागत है। उत्तर प्रदेश के उन्नाव जिले के ग्रामीण इलाकों में कोरोना संक्रमण तेजी से फैल रहा है, जिसका असर अब गंगा किनारे के घाटों पर देखने को मिलने लगा है। गंगा के किनारे बड़ी संख्या में शवों का अंतिम संस्कार किया जा रहा है। पैसे न होने के कारण लोग शवों को जलाने के बजाय दफनाकर अंतिम संस्कार कर रहे हैं। गंगा के किनारे के घाटों का आलम यह है कि अब शव दफन करने की जगह घाटों पर जगह नहीं बची है। स्थानीय लोगों ने बताया कि पिछले एक माह में 300 से ज्यादा शव यहां अंतिम संस्कार के लिए आए हैं। आए हुए शवों में से अधिकतर को गड्ढा खोदकर दफन कर दिया जाता है। इस कारण घाटों के किनारे अब शव दफनाने के लिए जगह नहीं बची है। कुछ ऐसा ही हाल उन्नाव के 2 घाटों बक्सर और रोतापुर में देखने को मिला। अब तो हालत यह है कि कई शव मिट्टी से बाहर दिखने लगे हैं और इस वजह से आवारा जानवर और कुत्ते वहां मंडराने लगे हैं। कर्नाटक में कोविड-19 के टीकों की कमी होने और संक्रमण के मामलों में खतरनाक वृद्धि के साथ इसकी मांग काफी बढ़ने के बीच राज्य सरकार ने बुधवार को टीके बाहर से आयात करने का फैसला किया। कर्नाटक के मुख्य सचिव पी रवि कुमार ने यहाँ संवाददाताओं से कहा कि हमें 18 से 44 वर्ष आयु वर्ग के लोगों के लिए टीके खरीदने हैं। हम पहले ही देश में 2 टीका निर्माताओं को 3 करोड़ खुराक के लिए पैसे दे चुके हैं। 3 करोड़ खुराक में से हमें 7 लाख मिले हैं। उन्होंने कहा कि स्टॉक आने पर सरकार लोगों को टीके लगाएगी। ग्रामीण क्षेत्रों में हाल ही में कोरोना वायरस के मरीजों में वृद्धि का संज्ञान लेते हुए हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने सभी उपायुक्तों को हर जिले में अगले 2 दिन में 50 या उससे अधिक गांवों में क्वारंटाइन सेंटर खोलने का निर्देश दिए हैं। हरियाणा में बुधवार को कोविड-19 के चलते 165 लोगों की जान चली गई। राज्य में अब तक कोरोना वायरस के 6075 मरीजों ने जान गंवाई है। बुधवार को 12,490 नए मामले सामने आने से राज्य में संक्रमितों की संख्या बढ़कर 6,52,742 हो गई है। खट्टर ने उपायुक्तों से कार्रवाई रिपोर्ट विकास एवं पंचायत महानिदेशक कार्यालय को सौंपने को भी कहा। एक बैठक के दौरान मुख्यमंत्री ने कहा कि सुनिश्चित करने के लिए पहले से कदम उठाए जा रहे हैं कि हर कोविड-19 मरीज को उचित इलाज मिले। बंगाल विधानसभा में बीजेपी विधायकों की संख्या 77 से 75 पर आ गई। बीजेपी के 2 सांसद जिन्होंने पार्टी हाईकमान के निर्देश पर चुनाव लड़ा था और जीते भी थे, आज दोपहर में विधानसभा अध्यक्ष को अपने इस्तीफे सौंप दिए। तृणमूल ने बीजेपी के इस कदम को लोकसभा में सुरक्षित खेलने का प्रयास बताते हुए इसका मजाक उड़ाया है। तृणमूल ने केंद्र के बंगाल के सभी बीजेपी विधायकों को केंद्रीय सुरक्षा देने के फैसले की आलोचना भी की है और करदाताओं के पैसे का दुरुपयोग करने का आरोप लगाया है। निश्चित प्रामाणिक और जगन्नाथ सरकार ने उन 5 बीजेपी सांसदों में से है जिन्हें विधानसभा चुनाव में पार्टी को सरकार बनने की उम्मीद में चुनाव मैदान में उतारा गया, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। अब बीजेपी को साफ तौर पर लग रहा है कि वे संसद में अधिक उपयोगी है। कई राज्यों की तरफ से कोविड-19 टीकों की कमी की जानकारी देने के बीच सीरम इंस्टीट्यूट और भारत बायोटेक ने अगले 4 महीने की अपनी उत्पादन योजना केंद्र को सौंपी है। आधिकारिक सूत्रों ने बुधवार को बताया कि इसमें उन्होंने सूचित किया है कि अगस्त तक वे क्रमशः 10 करोड़ और 7.8 करोड़ खुराकों तक अपने उत्पादन को बढ़ाएंगे। सूत्रों ने कहा कि केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय और भारत के औषध महानियंत्रक कार्यालय ने दोनों कंपनियों से जून, जुलाई, अगस्त और सितंबर के लिए उनकी उत्पादन योजना मांगी थी। हैदराबाद स्थित भारत बायोटेक स्वदेश विकसित कोवैक्सीन का उत्पादन कर रही है और ऑक्सफोर्ड एस्ट्राजेनेका की कोविशील्ड का उत्पादन पुणे स्थित सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया कर रही है। और कोरोना वायरस के खिलाफ जारी भारत के टीकाकरण अभियान में फिलहाल इन दोनों टीकों का इस्तेमाल हो रहा है। कोरोना वायरस महामारी की दूसरी गंभीर लहर से जूझ रहे देश के लिए बुधवार का दिन अर्थव्यवस्था के मोर्चे पर राहत भरा रहा। ताजा आंकड़ों के अनुसार मार्च महीने में औद्योगिक उत्पादन 22.4% का उछाल आया। वहीं खुदरा मुद्रास्फीति अप्रैल में 3 महीने के न्यूनतम स्तर 4.29% पर आ गई। एक साल पहले लॉकडाउन के कारण आर्थिक गतिविधियां पूरी तरह से ठप होने से तुलनात्मक आधार कमजोर रहने तथा विनिर्माण क्षेत्र के बेहतर प्रदर्शन से मार्च 2021 में औद्योगिक उत्पादन में अच्छी वृद्धि दर की गई है। कोरोना की दूसरी लहर से पूरे देश की स्वास्थ्य व्यवस्था चरमरा गई
ऑक्सीजन और दवाओं की कमी को लेकर रोज लापरवाही के मामले सामने आ रहे हैं। इसी बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कोरोना मरीजों को दी जा रही मेडिकल सुविधाओं की समीक्षा के लिए उच्च स्तरीय बैठक की है। पीएम ने बैठक में ऑक्सीजन और दवाओं की उपलब्धता और इसकी आपूर्ति की समीक्षा की। बैठक में जानकारी दी गई कि पहली लहर के चरम के मुकाबले अभी दूसरी लहर के दौरान ऑक्सीजन की सप्लाई 3 गुना से अधिक है। पीएमओ के मुताबिक पीएम को जानकारी दी गई कि सरकार कोविड के प्रबंधन के साथ साथ म्यूकोरमोसिस में इस्तेमाल की जा रही दवाओं की आपूर्ति की भी सक्रिय रूप से निगरानी कर रही है। 18+ के लोगों को वैक्सीनेशन के लिए देश में पर्याप्त वैक्सीनेशन नहीं मिलने पर अब राजस्थान सरकार ने इसे विदेशों से खरीदने का फैसला किया है। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत की अध्यक्षता में बुधवार शाम को ही कैबिनेट की वर्चुअल बैठक में कोरोना वैक्सीन आयात करने के लिए ग्लोबल टेंडर की मंजूरी दी गई। अब वैक्सीन खरीदने के लिए जल्द सरकार ग्लोबल टेंडर जारी करेगी। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने 2 दिन पहले स्वास्थ्य विभाग और कोर ग्रुप के अफसरों को कोरोना वैक्सीन के विदेशों से आयात की तैयारी शुरू करने के आदेश दिए थे। रमजान माह के 29वें रोजे के बाद बुधवार शाम को ईद का चांद देखने की रस्म अदा की गई। शहर जयपुर काजी सैयद मुश्ताक अली नदवी की अगुवाई में रुयत-ए-हिलाल कमेटी ने यह रस्म अदा की। इसी बीच आसमान में चांद देखने की कोशिश की गई। इसके नजर न आने के बाद दिल्ली, लखनऊ, हैदराबाद आदि शहरों से टेलीफोन पर संपर्क कर चांद दिखाई देने की तस्दीक की गई। इसके अलावा राजस्थान के अन्य शहरों से भी इसके बारे में पूछताछ की गई। किसी भी जगह चांद दिखाई नहीं देने के हालात को देखते हुए अब शहर काजी ने ईद का त्यौहार शुक्रवार को मनाने की घोषणा कर दी। 12 विपक्षी दलों के नेताओं ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को बुधवार को एक चिट्ठी भेजी। इस चिट्ठी में नेताओं ने प्रधानमंत्री से कोरोना से जुड़े 9 सुझाव दिए। साथ ही केंद्र सरकार पर विपक्षी दलों के सुझावों को नजरअंदाज करने का आरोप लगाया। इस चिट्ठी में कांग्रेस से सोनिया गांधी, जेडीएस से पूर्व पीएम एचडी देवेगौड़ा, एनसीपी से शरद पवार, शिवसेना से उद्धव ठाकरे, तृणमूल कांग्रेस से ममता बनर्जी, द्रमुक से एम.के. स्टालिन, झारखंड मुक्ति मोर्चा से हेमंत सोरेन, नेशनल कॉन्फ्रेंस से फारूक अब्दुल्ला सहित कई भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी से डी राजा और माकपा से सीताराम येचुरी के नाम है। कोविड-19 के अधिकांश मामलों में पाया गया है कि कोरोना वायरस म्यूकोसा के माध्यम से शरीर में प्रवेश करता है और म्यूकोसल मेम्ब्रेन में मौजूद कोशिकाओं और अणु को इन्फेक्टेड करता है। अगर हम नाक के माध्यम से वैक्सीन देंगे तो ये काफ़ी प्रभावी हो सकती है। इसलिए दुनिया भर से नेजल यानी नाक के जरिए भी इस वैक्सीन को देने के विकल्प के बारे में सोचा जा रहा है। नीति आयोग के सदस्य डॉक्टर वी.के. पाल के अनुसार नेजल वैक्सीन अगर सफल हो जाती है तो ये हमारे लिए एक गेम चेंजर साबित हो सकती है, क्योंकि इसे आप खुद भी ले सकते हैं। बॉलीवुड अभिनेता फरहान अख्तर सोशल मीडिया में अक्सर देश, राजनीति और जन कल्याण आदि से जुड़े अलग अलग मुद्दों पर अपनी राय रखते रहते हैं। एक बार फिर से फरहान अख्तर ने देश में जारी कोरोना महामारी के दौरान सिस्टम पर असफल होने का आरोप अपने ट्वीट के जरिए मढ़ा है। नदियों में लाशों के बहकर आने और किनारे लगने वाले समाचारों को लेकर उन्होंने एक ट्वीट किया है। अपने इस ट्वीट में फरहान अख्तर ने सिस्टम पर सवाल खड़े किए हैं। फरहान अख्तर के इस ट्वीट के सामने आने के बाद ट्विटर यूजर्स भी इस पर जमकर अपनी प्रतिक्रिया व्यक्त कर रहे हैं। खबरों में फिलहाल इतना ही। यदि आपको हमारा चैनल पसंद आए तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर अवश्य करें। धन्यवाद।